पढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 अंतर्गत आपको बता रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 3 के जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपको बताया गया था, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम हल करते हैं। इसमें प्रश्न में है दी गई आकृति, ये आकृति दिया हुआ है जिसमें क्या है, एल समांतर एम है, यानी एल और एम दोनों समांतर है। और दूसरा क्या है, टी लम्ब है, किसमें लम्ब है, एम पर लम्ब है। ये जो टी है वो एम पर लम्ब है। और क्या दिया हुआ है, टी लम्ब है एन, और टी लम्ब है किसमें लम्ब है, एन पे, यानी टी एम और एन पे लम्ब है। तब हमें बताना है दी गई आकृति में तो क्या एम और एन समांतर है। पहला प्रश्न क्या है, एम और एन समांतर है तो क्यों है। तो इसमें हल देखें। पहला देख रहे हैं, इसमें जो दिया हुआ है एम लम्ब टी, एम लम्ब क्या है, टी है, यहाँ पे टी लम्ब एम है तो एम लम्ब टी ऐसा हो सकता है। तथा एन लम्ब क्या है, टी, एन लम्ब क्या है, टी। तो इसमें देखें तो इस तरह से एम समांतर क्या होगा, एन क्या होगा, एम और एन समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, ये क्या है, इसमें टी में लम्ब है और एन क्या है, टी में लम्ब है। ये दोनों लम्ब है तो दोनों लम्ब है तो क्या हो जाएगा, एम और एन क्या होगा, समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, क्योंकि किसी रेखा पर स्थित बिंदु से खींची गई दो लंबवत रेखाएं क्या होती है, समान होती है। यानी स्पष्ट ये होता है क्योंकि किसी रेखा पर खींची दो लंबवत रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से ये पहला होता है। अगर एम और एन टी इसमें लम्ब है और एन टी इसमें लम्ब है तो ये दोनों क्या होगा, समांतर, क्योंकि दो लंबवत रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से ये पहला होता है। फिर देखें दूसरा क्या कहता है, क्या एल और एन समांतर है, क्या एल और एन समांतर है। तो इसमें हम देखेंगे दूसरा में एल समांतर क्या है, एम है, तथा एन समांतर क्या है, एम है। जैसे अभी सिद्ध किया गया, क्या सिद्ध किया गया, एम समांतर एन सिद्ध किया गया। अब इसमें आपका दिया हुआ है एल समांतर एम और एन समांतर एम है, दोनों समांतर है। तो दोनों समांतर है तो स्पष्ट हो जाएगा, यानी इसमें एल समांतर एम और दूसरा क्या है, एन समांतर एम। एल समांतर एम है और एन समांतर एम है तो इस दोनों से क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि एल समांतर क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन समांतर एन होगा। ये स्पष्ट हो जाएगा इस दोनों से, यानी पहला और दूसरा से, यानी स्पष्ट होता है स्टेप पहला व दूसरा से, पहला व द्वितीय से। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। अब क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे देखें, कारण जैसे आपको कारण बताना है तो क्योंकि एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो समांतर रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से ये दूसरा सिद्ध होता है। फिर आगे हम देखें तीसरा क्या कहता है। तीसरा में क्या करना है, क्या टी लम्ब एल है, क्या टी लम्ब एल है। इसमें देखें जो दिया हुआ था उसी के अनुसार से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा एल व एम समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे एल और एम क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे एल और एम क्या है, समांतर रेखा है, तथा यहाँ पे जो टी आया है वो टी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। पे टी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः संगत कोण, यहाँ पे ये जो संगत कोण है तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा,
बराबर होगा, संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसमें हम नामांकन करना चाहें तो 1 और 1 क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 1 व 2 क्या हो जाएगा, ये 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश होगा। 1 व 2 क्या होगा, 90 अंश होगा, अर्थात 1 क्या है, 90 अंश है, तो 90 अंश होता है तो स्पष्ट ये होता है टी रेखा किसमें लम्ब है, एल पर लम्ब है। टी रेखा किसमें लम्ब है, एल पर लम्ब होगा। तो इस तरह से स्पष्ट होता है तीनों ये क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रतिच्छेद रेखाएं अतः संगत कोण क्या है, बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन इसको 1 ले लेते हैं, इसको क्या है 2, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा 90 का, इस तरह से क्या हो जाएगा लम्ब। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि तीनों क्वेश्चन। तो ये प्रश्न दूसरा उसको आपको फिर समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखें क्वेश्चन अब इसमें आगे जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न जिसमें प्रश्न है छठवां क्वेश्चन, इसमें क्या है, डी ए सी बी और ओ एम सभी रेखाखंड ए बी पर लम्ब है। यानी ये जो ए बी रेखाखंड है, डायरेक्ट चित्र बना रहा हूँ इसमें कथन अनुसार, ये ए बी रेखाखंड है। अब इसमें डी ये भी क्या है, लम्ब है इसमें ए पर, और ये जो सी है ये भी किसमें लम्ब है, बी पर, और ओ एम ये तीनों रेखा किसमें लम्ब है, ए बी पर लम्ब है, ये दिया हुआ है। जहाँ ओ रेखाखंड ए सी व डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। ओ रेखाखंड ए सी, जैसे ये जो है प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे सी पे जा रहा है, और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे किस में आ रहा है, बी पे जा रहा है। तो ये स्पष्ट होता है प्रश्न। अब यहाँ पे देखें, यदि ओ ए का मान, ओ और ए का मान क्या है, ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2.4 है, और ओ सी का मान, ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक कितना है, 3.6 है। तब हमें पहला क्वेश्चन इसमें ए एम बटा बी एम का मान निकालना है, इसका ए एम व बी एम का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है, किसके बराबर, बी ओ, यानी ये बी और ओ कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, डी ओ का मान कितना होगा, यानी डी ओ का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में देखें और इसमें हल करते हैं। तो पहला इसमें हल की प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं। इसमें ए बी रेखाखंड के बिंदु ए एम किसमें है, ए बी रेखाखंड यानी 3 बिंदु है, 1 और 2 और 3 बिंदु है। क्रमशः रेखाखंड किसमें, इसके ए डी और किसमें लम्ब है, एम ओ इसमें, व बी सी इसमें क्या है, लम्ब है। अतः ये तीनों रेखाएं क्या होगा, परस्पर सम्मत क्या होगा, जैसे इसमें स्पष्ट होता है चित्र अनुसार व प्रश्न अनुसार ले लेते हैं। यानी डी ए लम्ब है किसमें, ए बी, और ओ एम लम्ब है किसमें, ए बी, और सी बी लम्ब है किसमें, ए बी। यानी ये तीनों लम्ब है, किसमें लम्ब है, ए बी पर। तो तीनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। यानी ए डी, तब तीनों रेखा ए डी समांतर, ओ एम समांतर, बी सी या सी बी, ये तीनों समांतर होगा। अब तीनों समांतर होगा तो इसके अनुपातिक रूप से भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए एम और बी एम बराबर ओ ए, क्या, ओ ए और क्या है, ओ सी। यानी ए एम और बी एम बराबर ओ ए और ओ सी। इसमें मान देखें, ए एम बी एम, तो यहाँ पे मान की प्रक्रिया, ए एम का मान, जैसे इसमें आपके प्रश्न में ए एम का मान, जैसे ये ए एम और बी एम दोनों का मान हमें मालूम है क्या, नहीं। अब इसमें देखें ओ ए का मान, तो ओ ए का मान कितना है, 2 दशमलव कितना दिया गया है, 2.4,
और OC का मान कितना है 3.6। अब यहाँ पे और सरल करते हैं तो दोनों के दशमलव है, दोनों दशमलव हम हल की प्रक्रिया में लेते हैं तो AM बटा BM बराबर दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 24/36। तो 12 दूनी 24, 12 या 36 अर्थात 2/3 आता है। तो इसके अनुपातिक मान क्या हो जाएगा AM बटा BM का मान कितना हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये लंबवत है तो तीनों क्या होगा समांतर होगा, तो समांतर होगा तो इसके अनुपात समांतर है और लंबवत है तो इसके अनुपातिक रूप से क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है और यहाँ पे सरल की प्रक्रिया तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/3। अब इसमें देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान निकालना है। किसका मान निकालना है DO का मान निकालना है। किसका मान निकालना है DO का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों बराबर है यानी हल यहाँ पे स्पष्ट होता है कि AD समांतर OM समांतर क्या है BC। तीनों क्या है समांतर है तो भुजानुपातिक रूप से क्या है बराबर। तो इसको लिख सकते हैं AM BM। उसी प्रकार से DO बटे क्या हो जाएगा BO यानी AM बटा क्या है BM। तो ये क्या हो जाएगा DO बटा क्या होगा OB होगा। ये DO बटा क्या होगा OB होगा। जिस तरह से इसमें ऐसा लिया गया था उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें AM और BM का मान कितना है 2.4 और 3.6 आया था। और इसमें हम DO और BO का मान कितना है, DO का मान आपको ज्ञात करना है, BO का मान कितना है 3। यहाँ पे सरल करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, सरल करते हैं तो DO बराबर क्या हो जाएगा 24 दशमलव जैसे आपको निकालते हैं तो 24 हो जाएगा 24/36 गुणित क्या होगा 3 अर्थात स्पष्ट है 12 दूनी 24, 12 या 36 तो 3 दूनी 6/3, 3 एक कम 3 दूनी अर्थात कितना आएगा ये 2 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है तो इसके पश्चात हमें क्या है ये होता है तो उसके भुजानुपातिक रूप से बराबर होते हैं तो ये लिया गया है। और फिर इसके मान को यहाँ पे रखते हैं 2.4, 3.6। फिर इसमें सरल किया गया है 12 दूनी 24, 12 या 36 और 3 एक कम और ये आपका कटाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा या फिर 3 दूनी क्या है 6/3 करते हैं तो फिर कटाते हैं तो 2 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरह से प्रश्नावली आपका क्लियर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपको छठवां बताया गया है तो प्रश्नावली 3.1 लगभग क्लियर होता है। अगर कोई परेशानी होगा तो बीच में आपको पूछेंगे तो फिर बताया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली क्लियर हो जाता है, आगे फिर आप बना लेंगे। धन्यवाद।